आज हम सुनेंगे कहानी यलगार की। अगर आपको लगता है एनिमल का रणविजय या सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर या फिर मिर्जापुर का मुन्ना अपने पिताजी के जी में घुस के खुद को साबित करते रहते थे, तो आपने यलगार के बेटे लोग विशाल मेगा मार्ट और राजेश मसाला को नहीं देखा। तो एनिमल बेटा विशाल मुन्ना भाई पूरी पिक्चर में हवा में कुंग पाओ की अश्लील हरकतें करते हुए अपनी बीवी के टेस्टोस्टेरोन को झेलते हुए बाप को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहता है। पापा। मगर बाप विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। वही इस मूवी का हीरा ठाकुर राजेश मसाला अपने से 19 साल छोटे बाप के सामने खुद को जवान साबित करने की कोशिश करते रहता है। डैड 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 डैड। अब बाप छोटा है तो उसमें बचपना है, तो वो भी विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। और इनमें भी है एक छोटा चिराग बेटा जो काम का ना काज का, पर बाप की बाछे से देख के ऐसे खिल जाती है जैसे बुल्ला की बाछे चुटिया को देख के। तो जैसे होता आया है, हम भी अपने बाप लोगों को इम्प्रेस करने की नाकाम कोशिशों में भाई का कुंग पाव घुसेड़ते हैं और शुरू करते हैं। स्वागत है हमारे नए प्लेटिनम मेंबर नितिन चौधरी जी का। तो फिल्म की शुरुआत होती है ईयरबड्स विद केस गले में लटकाए, कच्चे पपीते जैसी धूप पे गोल चश्मा चिपकाए, हर बात पे दांत उधेड़ते हुए जबड़ा फाड़ हसोड़ा चंद से, जिसकी धूत से ज्यादा फुटेज भाई का जबड़ा हिलता है। वो भी क्यों ना भाई का बाप काल नेमी चंद था। बाप के जीन्स टी शर्ट आते हैं बेटे में, या सिर्फ जबड़ा ही आया, वो भी 64 नंबर, मेरा मतलब है 64 का सेट। You so fucking precious when you smile. ये बैंकॉक पुलिस इंस्पेक्टर ब्रजेश बंजारा से हरजी मुंह चौधरी में लगा हुआ है। इंस्पेक्टर, तुम दूसरे जन्म में यकीन करते हो? तुमने कभी मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा है? खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? अबे ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। जिसे दो हवलदार कत्था मल और गुलकंद अपनी सुपारी भींच के देख रहे हैं। एक सिगरेट दोगे? अभी हसोड़ा चंद के नलकाए नुन्नू में सप्लाई आ जाती है और भाई नलका झड़का के बिना हाथ धोए इंस्पेक्टर पे हाथ सफा कर लेता है। हथकड़ी की चाबी दे। चाबी फेंक दी। अब तू जहाँ भी जाएगा मेरे साथ जाएगा, चल। और चलती ट्रेन से कूद के इंस्पेक्टर ब्रजेश को फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा के फिर बड़े दतोलों की प्रदर्शनी दिखा देता है। तुझे मारने के लिए ही मैंने खुद को गिरफ्तार करवाया था। तेरे लिए सुपारी ली थी मैंने। जय, उन हवलदारों को कुछ पता नहीं चला होगा, इतना शोर शराबा हुआ होगा। भाई ट्रेन से कूद भी गया इंस्पेक्टर को लेके। भैया लेजेंड्स बताते हैं कि दोनों हवलदार अभी भी बैंकॉक फर्स्ट एसी में सुपारी भींच के बैठे हैं और दूर कहीं पार्क में दिखाया जाता है चाचा राजेश रंगीन अपनी भतीजी मेघना मखानी के साथ जॉगिंग कर रहा है, जहाँ सुबह सुबह जॉगिंग पे बैंकॉक भोवड़े पे आईलाइनर, फाउंडेशन, लिपस्टिक के भार से भतीजी की सांसें फूली जा रही हैं। चाचू, मैं थक गई हूँ। और 53 साल के चाचू राजेश रंगीन का स्टेमिना और टेस्टोस्टेरोन अभी भी कम नहीं हुआ है। अभी हम जिंदा हैं। Now you, come on, come on. घर पहुँचते ही मेघना मखानी अपनी माँ को बोलती है, माँ जल्दी से पूजा खत्म करके नाश्ता तैयार कर दो। और पता चलता है इसकी 11 साल बड़ी माँ, अरे मेरा मतलब है माँ अल नीना है, जो विधवा है, जो स्क्रीन पे आते से ही अपना फ्लैशबैक दर्शकों के मुंह पे मारती है, जहाँ पता चलता है कि ब्रजेश बंजारा इसका पति था, जो खुद से 13 साल छोटी बेटी को बैंकॉक दुख भरी कहानियाँ सुनाते रहता था। ये उम्मीद लेकर कि राजा दूर से उसे देखेगा। और ये इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है, तो क्या पापा, क्या राजा कभी वापस नहीं आया? पूछ रही है कि बैंकॉक राजा वापस नहीं आया बैंकॉक। और पता चलता है कि ब्रजेश बंजारा राजेश रंगीन से 18 साल छोटा बड़ा भाई था। अरे आज की दुनिया आंसू, तुम मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो, और फिर भैया भी तो यही चाहते होंगे। राजेश रंगीन को खबरी खरबूजा सिंह का कॉल आता है कि हसोड़ा चंद यहीं आसपास अपनी माँ, अरे मेरा मतलब है छुपा हुआ है। अगर ये खबर गलत हुई तो लटका दूंगा, समझे? सर आज तक कभी गलत खबर दी है मैंने आपको? और राजेश हसोड़ा चंद की गेंद दबोचने के चक्कर में 2 मटके वालों की माँ, अरे मेरा मतलब मटकियाँ तोड़ देता है। इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। मुझे क्यों तोड़ा? इधर अल नीना अपने से 1 साल बड़े बुजुर्ग शक्तिमाल एसीपी महेंद्र बाहुबली के साथ पुलिस परेड देख रही होती है। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे। जहां उल्टी शेव किए अपने से 19 साल बड़े लेट लतीफ बेटे राजेश रंगीन को देख के भाई का कटप्पा सुलझ जाता है। ओए, कौन बोल रहे हैं वहाँ पर? जस्ट कीप क्वाइट। और भाई का भाषण निकल जाता है। और मैं यहाँ पुलिस की पैरवी करने नहीं आया। पानी तो वही होता है, लेकिन कोई उसे शंकर पे चढ़ाता है, कोई उसे विस्की में मिलाता है। क्या कंपैरिजन किया है? कोई दूध पानी में मिलाता है, ये भी तो बोल सकता था।
जस्ट कीप क्वाइट। हुजूर शक्तिमाल एसीपी महेंद्र बाहुबली का अपने बेटे से 36 का आंकड़ा रहता है। हम करेंगे इंसाफ। जस्ट कीप क्वाइट। वही पार्टी में होम मिनिस्टर महेंद्र बाहुबली को बाहुबली बना के कमिश्नर बनाने का ऐलान करता है। और दूर कहीं बियाबान में 4-5 मर्सिडीज में 4-5 चिलगोजे कुत्ते की तरह आधे भाग लटक के सिंघाल के घर आते हैं और कार से एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की हेयर स्टाइल और दाढ़ी रखे शुगर डैडी सिंघाल सिंघाड़ा की। हाँ, यहाँ के मिर्जापुर का कालीन भैया है। महेंद्र बाहुबली को कमिश्नर की गद्दी मिलने वाली है तो भाई की भल्लाल में मशाल हो रखी है। महेंद्र अश्विनी कुमार पुलिस कमिश्नर बनने जा रहा है। इससे पहले कि सब घबरा जाएं, मिलना जरूरी है। जो आते ही सब निर्मित झाग बना के उसी में चरम सुख लेके शिकार उड़ाने लगता है कि उसकी बीवी लुपलुपी वही भाई के लिए चाय नाश्ता लेके आ जाती है, जिसकी अपनी पति को देख के हमेशा लुपलुप हुई रहती है। बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तभी भाई के गैंग मेंबर आ जाते हैं जो गैंगस्टर कम ऑर्केस्ट्रा पार्टी के वादक और गायक ज्यादा लग रहे हैं, जो आराम से भाई की गायन में राग दरबारी डाल रहे हैं। अपने सिंघाल भाई का हाथ तो कानून से भी लंबे हैं। इन्होंने तो कितने ही अफसरों और नेताओं के मुंह बंद कर रखे हैं। और वही जयद्रथ जगतियानी भाई की औकात से बाहर तबलों पे ज्यादा जोर से तबड़ तबड़ करने लगता है। ये मत सोचेगा सिंघाल साहब के आप बच जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी ना तो मेरी जुबान भी खुल सकती है। और जैसा होता है पावरबाज लोगों पे चिल्लाने पे या तो केस होता है या केस ही फाड़ दिया जाता है। इसलिए कहा गया है बैंकॉक जीप कंट्रोल में ना हो तो गाड़ी का गुलदस्ता बनने में देर नहीं लगती। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार, आज मैं मर गया भैया। अरे माताजात, ये क्या हो रहा है बैंकॉक? हवा में लहरा के अदनंगा भाई टाइट जीन्स और चौकस जूतों में आंतड़िया भींच के पता नहीं क्या निकालना चाह रहा है। अरे माताजात, बर्फ की सिल्ली ही तोड़ दी। बैंकॉक भैया ने रखी थी अपनी विस्की के लिए। बैंकॉक क्या मुद्राएं बना रहे हो भाई साहब? एयर बैंड करके हवा से बिजली पैदा करके ही मानोगे क्या? ये सारी अश्लील हरकतें मैं भी बचपन में ब्रूसली कुमार की पिक्चर देख के करता था, वो भी नेकर में। तो ये है कालीन भैया का मुन्ना भाई, मेरा मतलब है सिंघाल सिंघाड़ा का आटा। अरे मेरा मतलब है बेटा विशाल सिंघाड़ा। रियल एनिमल भाई के दो ही काम है, एक तो पापा करना, जिसके बाद भी बाप हमेशा भाई को 4 गाली ही सुनाता है। दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? You just don't use your brains. और दूसरा सिचुएशन चाहे एक्शन हो या रोमांटिक, भाई का लन फू निकल जाता है। वो भी क्यों ना, भाई ने ट्रेनिंग भी महान मुट्ठल आर्टिस्ट गुल्लू कैलचो से ली है, जो बैंकॉक एक थप्पड़ मारने से पहले आधे घंटे अपनी गोटियां सेट करता था जो धोती से बाहर निकल जाती थी। अभी भाई बैठ के धरती से पेट्रोल निकालने वाले ही थे कि इनकी कामोतेजी बीवी अनु अंडरडॉल ने इनका टेप ही बंद कर दिया। इसे क्यों बंद कर दिया? कौन सी जरूरत आन पड़ी तुम्हें? यह है अनु अंडरडॉल। इसका ओवन दिन हो या रात हर टाइम 69 डिग्री पे प्री हीटेड रहता है। मौसम है, जरूरत है दस्तूर की। भाई काम से घर आता है और बीवी बिकनी में भाई का स्वागत अंडरवियर करती है। ऐसी ही बंदियों की नाभि पे प्रभु देवा जैसे लोग अपने अंडों का ऑमलेट बना लेते हैं। खैर अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। मगर भाई है कि ओवन में स्प्रिंग रोल को सेकने की बजाय हाथ पैर मार के हवा की बारिश की बाण मारते रहता है। सब कुछ तो दे रखा है मैंने तुम्हें, और क्या चाहिए? एक विशाल बस। और भाई हाथों हाथ बीवी को पसीने से भरा माइंड ब्लोइंग जॉब देने के लिए खड़ा हो जाता है। लो, मुझे शहद लगाकर चाटना चाहती हो? चाटो। अब इससे पहले कि सूखे रेगिस्तान में पानी की एक बूंद गिर जाती, सिंघाल सिंघाड़ा भाई को बुला के मिनिस्टर की गोटियां टाइट करने बोलता है। मेरी सारी परेशानियों का नाम है महेंद्र अश्विनी कुमार। मिनिस्ट्री में अपने लोगों से बात करो। जी पापा। इधर मेघना मखानी बिना हेलमेट टी पॉइंट पे अपनी काइनेटिक ठीक गोदरेज ई विटा की गुमटी पे अपनी हील से ब्रेक मारती है। मिडिल क्लास होती तो चप्पल से मारती। वही मीठा चिलगोजा बिना एसी की कार में विदाउट सीट बेल्ट अपनी चिलगोजी सहेली के साथ मेघना मखानी को ताड़ने लगता है। बवाल चीज है बे। इसे देख के मेघना मखानी की दाल में मक्खन पिघलने लगता है और ट्रैफिक हवलदार के कुकर की सीटी निकल जाती है। अब बहन सेल्फ कंट्रोल खो के सेल्फ देने लगती है और भाई मौके का फायदा उठा के उसके की होल में चाबी घुमा ही देता है। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। और रात में जैसे ही बहन क्लब में अपनी चंट सहेली जंगली जलेबी के साथ मॉकटेल पीने आती है, वही मीठा मुरमुरा विक्की मल होता रहे अपने बर्थडे पे अपनी मीठी बम गरम करवा रहा होता है।
और जैसा होता है भाई मौके पे चौका मार के मेघना मखानी में अपना चौका लगा देता है। ये गुलाब इस तरह शर्माए खड़ा है जैसे किसी लड़की से किसी लड़के ने उसका नाम पूछ लिया। गई। और क्लब में पहली नजर की प्यार वाला हवस का नंगा नाच करता है। जिसे पहली बार पूरे कपड़ों में इसका बड़ा भाई विशाल सिंघाड़ा देख रहा होता है। हेलो क्यूटी पाई। भाई को देखते ही मीठे विक्की की खट्टी गुदा असहज हो जाती है कि बैंकॉक भाई ही मेघना मखानी के साथ कारतूस का खौफ दिखा के इश्क का रुतबा कर लेगा। मैं भी आता हूँ। ओके। हैप्पी बर्थडे विक्की। थैंक यू भैया। तो इतना नर्वस क्यों लग रहा है? मीठा विक्की अपने ही बड़े भाई को बंदी के सामने अपना दोस्त बता देता है चादर मोद। इनसे हमारी पहचान नहीं करवाओगे? ये मेरे दोस्त विशाल। और घर तक छोड़ते हुए भाई की मूंछों की प्यूबर्टी अचानक से बढ़कर गाढ़ी काली हो जाती है और भाई हाथों हाथ चुम्मा चाटी पे उतर आता है। मुझे मालूम होता ना तो मैं तुम्हें एक खूबसूरत सा तोहफा लाके देती। तोहफा तो तुम अब भी दे सकती हो मुझे। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इधर सिंघाल सिंघाड़ा और लुपलुपी की रात की पति पत्नी वाली दिन भर की बकचोदी में पता चलता है कि विशाल की मां के जाने के बाद लुपलुपी मल होती रहे सिंघाड़ा के रॉकस्टार लुक देख के शादी करके आई थी और भाई का गैंगस्टर लुक देख के लुप हो गई। और इन दोनों के दूसरे बेटे विक्की मल होता रहे गैंगस्टर की दलदल में ना घुस पाए तो बेटे को अलग कर दिया, जो अब मीठे मैकेनिक के नाम से चावड़ी बाजार में मशहूर है। अमेरिका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर यहाँ एक मामूली से गैराज में काम कर रहा है। तो क्या उस जमाने में भी सारे इंजीनियर नल्ले ही घुमा करते थे? यार राजेश रंगीन जिंदगी भर ड्यूटी के चक्कर में कोई क्यूटी नहीं पटा पाया तो मुंह पे मूंछ रख के अपने दोस्त इंस्पेक्टर मखमल प्रसाद, जिसकी क्यूट सी बीवी दीप्ति नवल एक नंबर हीरोइन थी दीप्ति नवल, इन्हें देख के मेरे मन में हमेशा ख्याल आता था कि तुम घनी धूप में खुला साया। ज्यादा ख्याली पुलाव मत पका, कहानी आगे सुना। हाँ। ये दीपक साहब आजकल तुम्हारा ख्याल रखते हैं कि नहीं? ये क्या मेरा ख्याल रखेंगे? इनको तो दुनिया भर का ख्याल रखने से फुर्सत नहीं है। अभी हम जिंदा हैं। वहाँ हसोड़ा चंद को वकील वनस्पति छुड़ा के ले जाता है। ये क्या हो रहा है? इसकी जमानत हो गई है सर। क्या कोर्ट ऑर्डर है सर? जिस पे बैंकॉक इंस्पेक्टर ब्रजेश बंजारा को मारने का इल्जाम है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। वो कैसे जाए? वो हवलदार साथ में थे ना गवाही के लिए। भैया क्योंकि लेजेंड्स बताते हैं कि दोनों हवलदार अभी भी बैंकॉक फर्स्ट एसी में सुपारी भीज के बैठे हैं। साफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। और हसोड़ा चंद हाथों हाथ चरसी मोमा से इंस्पेक्टर मलमल को बुलवा के, तुमने तो वादा किया था ना कि तुम ड्रग्स लेना बंद कर दोगे। इसकी आदत पड़ चुकी है। इन हालात में मैं आज के बाद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसका कपड़ा फाड़ देता है। और पता चलता है कि भाई विशाल सिंघाड़ा ने ही हसोड़ा चंद को मलमल प्रसाद का कपड़ा गीला करने बोला था। काम करने का ये कोई तरीका नहीं। उसने तो मलमल प्रसाद का कपड़ा ही फाड़ दिया। दीपक को खत्म करने के लिए नहीं कहा, जयचंद ने खुद अपनी तरफ से किया। और विशाल को 4 गाली सुना के बाप सिंघाड़ा भगा देता है। दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? You just don't use your brains. और जैसा होता है बड़ा बेटा बाप के लिए मर भी जाए तो बाप गाली देगा बैंकॉक इस महीने के राशन के पैसे देने थे पर मर गया माता लाला। और छोटा बेटा एक दिन बाप का 100 रुपए का टीवी रिचार्ज करा दे तो बैंकॉक अपनी जमीन जायदाद उसके नाम कर देगा। वक्त मिले तो पुत्र कभी अपनी शक्ल दिखा जाना। मैं रख रहा हूँ। और फिर यही होता है, 4 बैग में दम गलत करके सुलगा भाई हाथों हाथ हसोड़ा चंद के पास पहुंचता है, जो अभी अभी अपने गुरु बोलो यंग केसरी का काला अगरबत्ता अपनी मार्शल में फिट करके बैठा है। तुम्हारे हाथ बहुत चलने लगे हैं जयचंद। शुक्र करो विशाल कि अभी मेरे सिर्फ हाथ चलते हैं। You bastard! और ये दोनों हाथापाई करने लग जाते हैं, जहाँ दोनों की इंडियन चाइनीज गोदाम की ड्राई मंचूरियन में मार्शल आर्ट की ग्रेवी वाली लहर दौड़ उठती है। और आखिर विशाल सिंघाड़ा हसोड़ा चंद की मंचूरियन में से देसी गोभी आलू निकाल देता है। और जैसा होता जाके अपने बाप को बताता है कि जिंदगी भर मेरे पापा दी ग्रेट करता रहा। और जैसा होता है सिलेक्टिव बाप उसे कह के निकल जाता है। और ऐसे टाइम पे भाई की बीवी की एंट्री होती है, जो कि मैं हूं ना बैंकॉक किसका है तुझको इंतजार मैं हूं ना करके भाई का लन फू निकाल और खड़ा दोनों कर देती है। लो चाटो।
उधर सेक्सी मेरा मतलब है सैड नवल के पास राजेश रंगीन मौके का फायदा मेरा मतलब है पूछताछ के लिए जाता है। अभी हम जिंदा हैं। कुछ पूछना था मुझे तुमसे। क्या? और पता चलता है कि मखमल किसी लिली से लेन देन की फिराक में था। एक फोन तो आया था। किसका? किसी लिली नाम की लड़की का। इससे पहले कि राजेश रंगीन लिली की लेने मतलब ढूंढने की कोशिश करता, लिली खुद उसे बुला के अपना फ्लावर खोल के सारा जोत बता देती है। मैं नहीं जानती थी कि वो उसे। वो कौन? जयचंद। और लिली का फ्लावर और खुलने से पहले ही छुपा हुआ हसोड़ा चंद लिली की ले लेता है जान। मगर भाई राजेश रंगीन नाम का है, काम में ब्लैक एंड व्हाइट है और वो हाथों हाथ हसोड़ा चंद को पकड़ के उसके अपर माउथ वाले हंसते जबड़े को डाउन माउथ करके उसकी पूंछ में ताज करने वाला होता ही है। Stop right there, criminal scum! You suck! कि विशाल हसोड़ा चंद का 4 BHK दंतोला फ्लैट विद बालकनी बंद करके भाग जाता है। हम करेंगे इंसाफ। मगर राजेश उससे पहले ही हसोड़ा चंद का बयान रिकॉर्ड कर लेता है मुझसे कोई स्मार्ट और महेंद्र बाहुबली कमिश्नर बन जाता है। कि महेंद्र अश्विनी कुमार के पुलिस कमिश्नर बनने का रास्ता साफ हो गया है। अब विशाल सोचता है कि बाप खुश होगा, शाबाशी देगा। लेकिन बेटा तुमसे ना हो पाएगा। पहली गलती ये की कि जयचंद को ये काम सौंपा। दूसरी गलती ये की कि उसे मार डाला। अब बड़ा बेटा भूतिया है और छोटा बेटा चुप अरे मेरा मतलब है मीठा है। तो अब बाप को ही घर चलाना है तो वो अब हवाला का धंधा शुरू कर देता है कि बैंकॉक परसेंटेज से कुछ तो घर का राशन पानी चले। हॉटलाइन पर आपके लिए स्विट्जरलैंड से कॉल है। यस, एक बहुत बड़ी रकम यहाँ से हिंदुस्तान ट्रांसफर करनी हो जाएगा। मगर राजेश रंगीन और महेंद्र बाहुबली उसकी ऑर्केस्ट्रा पार्टी के लुल गैंगस्टरों के टेबल और सितार फाड़ देते हैं। Stop right there, criminal scum! वही अपना फटा हुआ तबला उठा के गैंगस्टर बंदूक उठा के जंगल में भालू मारने भगता है बैंकॉक। जैसे ही राजेश रंगीन कहता है रुक जाओ, तब इस झोपड़ी वाले को याद आता है कि बैंकॉक पुलिस को ही तो मारना था, लेकिन राजेश भाई के तबले में से तबड़ तबड़ निकाल देता है और दोनों हाथों हाथ अपनी 25वीं सालगिरह पे अपनी ही बीवी के साथ फिर से फेरों का चोद करते हुए सिंगल सिंगाड़ा की ग्लूटन को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। Let's do this. मगर भाई भी हाथों हाथ मेरा मतलब है माचू पिच्चू करे सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए हाई कोर्ट के जिन जजों के नाम तजवीज हुए हैं उनमें एक नाम आपका भी है। बाहर आ जाता है। स्वागत नहीं करोगे अब हमारा? इधर बड़ा भूतिया ये नहीं कि वेट कर लेता कि बैंकॉक बाप है वो खुद निकल जाएगा। वो हाथों हाथ फ्लाइट फिर बोट फिर कार पे सर्फर बनते हुए दुबई के नंबर 1 कातिल का टप्पा शेख महबूबी कार्लोस को महेंद्र का सुपाड़ा मेरा मतलब है सुपारी दे देता है और फिर जाके अपने बाप को बताता है कि अब तो बाप खुश होगा, शाबाशी देगा। मगर बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। अगर अश्विनी को कुछ हो गया पूरी सरकार हम पर टूट पड़ेगी। एक ही रास्ता है, राजेश को फौरन खबर कर। राजेश को? और भाई जाके राजेश को कटप्पा कार्लोस के बारे में बताता है। अंडरवर्ल्ड में खबर है कि इंटरनेशनल किलर कार्लोस शहर में उसका निशाना है पुलिस कमिश्नर। और राजेश महेंद्र बाहुबली को अभी हम जिंदा हैं। आपकी जान को खतरा है, आपने सुना होगा। लेकिन जैसा होता है उस टाइम बाहुबली बनते ही आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था। राजेश मैं पुलिस कमिश्नर हूँ। Just keep quiet. और अब कमिश्नर के मरते ही सिंघाल सिंघाड़ा के इंडिकेटर लग जाते हैं। लेकिन बात क्या है? सवाल बाद में पूछना, पहले दुबई जाने की तैयारी करो। और वो हाथों हाथ अपने भूतिए बेटे मीठे बेटे और उसकी चाचनी मेघना मखानी को भी साथ लेके रातों रात दुबई रवानगी डाल देता है। अब बैंकॉक एक भूतिए बेटे की वजह से घर छोड़ के भगना पड़ा तो वो तो यहाँ आके शांत हो गया। लो चाटो। मगर अब बैंकॉक दूसरा मीठा मैकेनिक कहाँ पीछे रहने वाला था। बाप की चड्डी फटी पड़ी है मगर ये अपनी चड्डी के नाक के लिए इंतजाम करने बैंकॉक मेघना मखानी को लेके भग जाता है। वो लड़की अपने कमरे में नहीं है और विक्की भी अपने कमरे में नहीं है। Let's do this. और भग के इधर उधर छुपने या इंडिया भागने की बजाय ये बैंकॉक कड़ी धूप में अपना मीठा मैकेनिक खड़ा करके मेघना मखानी के साथ करते हुए तड़के वाली हवस का नंगा नाच करता है। वही राजेश रंगीन भी इंडिया से दुबई आके रेतीले इलाके में इनकी जीपीएस यानी गुदा पोजीशनिंग सिस्टम से इन दोनों को पकड़ लेता है। अभी हम जिंदा हैं। अब इससे पहले कि ये मीठे मैकेनिक का गुलकंद निकाल पाता
इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। सिंघाल सिंघाड़ा भी वहाँ आ जाता है। Hello, cutie pie. मगर जैसा होता आया है, सीधा सीधा राजेश रंगीन के रंग निकालने की बजाय आधे घंटे बातें चोदने लगता है। 1 hour later. 2 hours later. और मौके का फायदा उठा के मीठा मैकेनिक राजेश रंगीन के सामने खड़ा हो जाता है कि बैंकॉक बाप से तो वैसे ही कुछ नहीं मिलना, ये तो होने वाला चाचा ससुर है। और अब बाप बेटे की बकचोदी शुरू हो जाती है, जिसका फायदा उठा के सराल वालों की तरह राजेश मीठे दामाद को धक्का देके उसके बाप को नंगे हाथ कर देता है। इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। अब राजेश रंगीन इसको रंगे हाथों पकड़ने वाला होता ही है कि इसका बड़ा बेटा भी बैंकॉक रेत में जंगल पानी के बाद टीले बना के एंड टाइम पे वहाँ आ जाता है कि बैंकॉक पिक्चर खत्म होने वाली है। मगर राजेश हाथों हाथ भाई की रिसेंटली खाली हुई टंकी में गोली भर के छेद कर देता है। और तभी बैंकॉक इस वीराने रेगिस्तान में लुपलुपी और अन्नू अंडरडॉल भी आ जाती है। और ये भाई जो जिंदगी भर फिजा के रोशन की तरह कराटे कुंफू से बर्फ की सिल्ली, हवा की रुख, बारिश की बाढ़ में धान बोता रहा, लास्ट में गोली खा के मर गया। अब बाप जेल चला गया, भाई मर गया, माँ अकेली और भाभी विधवा हो गई। ये बैंकॉक मीठा मस्ताना मैकेनिक खीसे निपोरते हुए घर जमाई बन के मेघना मखानी को रात में भीगे बादाम छील के खिला रहा है चादर मोद। और वही राजेश रंगीन भी दोस्त मलमल की विधवा बीवी नवल को लाइन मारते हुए अपनी यलगार का इंतजाम करके ये बकचोद यलगार एंड करता है। वो कटप्पा कार्लोस का क्या हुआ? भैया वो अपने बड़े भाई के साथ दूल्हे राजा के अवतारी गोदाम में नहाएगा क्या? अपने छोड़ेगा क्या? करने निकल गया है। और वो दोनों हवलदार? लेजेंड्स बताते हैं कि दोनों हवलदार अभी भी बैंकॉक फर्स्ट एसी में सुपारी भीज के बैठे हैं। बैंकॉक की गलियों में हवा बड़ी गरम, राजेश रंजन बोले सिस्टम पूरा धर्म, हसोड़ा चंद हंसे डांट निकले फुल फ्रेम, ये कहानी नहीं भाई पूरा कैओस गेम। ट्रेन से कूद के विलन करे एंट्री, पुलिस वाले सोए जैसे संडे की पेंट्री, कट्टा माल गुलकंद दोनों फ्रीज पोस्ट, केस गया हवा में सबके उड़ गए होश। मेघना की स्कूटी और विकी का स्टाइल, पहली नजर में ही दिल हुआ कंपाइल। बैंकॉक की रातें नियॉन वाला प्यार, हर दूसरे सीन में नया बावल तैयार। अरे बैंकॉक सबका सिस्टम फुल शॉक, कोई हीरो नहीं यहाँ सबके दिमाग में शॉर्ट सर्किट ब्लॉक। बैंकॉक लाइफ बनी नॉन स्टॉप रोस्ट,